नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी में रहने के बावजूद पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौर को 6 जनवरी को प्रशासन के द्वारा जिला बदर की कार्रवाई की गई। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए उनकी पत्नी गीता राठौर आज हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार किस षड्यंत्र के तहत श्रीकांत राठौर को उधम सिंह नगर जिले से जिला बदर कर दिया गया। गीता जी, आपका खबर पड़ताल में बहुत बहुत स्वागत है। गीता जी, क्या कारण मानती हैं कि श्रीकांत राठौर पर यह कार्रवाई की गई? कार्रवाई तो पूर्व में भी की गई थी। अब तक कितने बार श्रीकांत राठौर को इस जिले से जिला बदर की प्रशासन के द्वारा चुनाव के दौरान कार्रवाई की गई है? देखिए, 2017 में रीजन ये था कि सबको पता था, दूसरी पार्टियों को पता था कि अच्छी तरह की श्रीकांत राठौर ही पार्टी को जिता सकता है। राजेश शुक्ला जीते थे तो सिर्फ श्रीकांत राठौर की बदौलत। तो हरीश रावत जब आए थे तो हरीश रावत को मेरे पति के द्वारा ही उनको हराया गया था, तो उनको पहले ही डर था कि मतलब इसकी वजह से मैं हारूंगा, तो उनने लगवाई थी। तो वो तो हमारी उसी टाइम खत्म हो गई थी, उसका कोई रीजन नहीं है। ये तो अब जाके अब इनने ये टिकट की दावेदारी कर दी, क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से अच्छा जुड़ाव है। घर हम लोग एक एक घर, हमारे विधानसभा में, किच्छा विधानसभा में 54 गांव है, हम 54 गांव में एक एक घर हम घूमे हैं, एक एक घर, हर व्यक्ति को हम लोग जानते हैं अंदर से। और इतनी बुरी स्थिति हमारे किच्छा विधानसभा में कई सारे गांवों की है कि आज तक 5 साल हो गए, हमने विधायक बनाया तो आज तक वो किसी गांव में कभी गए नहीं है। जनता की बहुत बुरी हालत है। तो ठीक है, उस सब चीजों को लेके हमें भी कहीं ना कहीं दुख होता है। हम उन लोगों को जाके हमने वोट मांगे थे विधायक के लिए, हमने जिताया था विधायक को, तो आज वो लोग हमसे कहते हैं, तो हम लोग जाते हैं उनके बीच, जो हो पड़ता है वो हम सेवा करते हैं उन लोगों की। आज उनकी मांगे कि तुम खुद खड़े हो, तुम खुद खड़े होगे तो हम टिकट वोट देंगे, तो आप अपने लिए वोट टिकट मांगो, हम सब आपके साथ हैं, जनता कहती है। तो जाके इनने टिकट की दावेदारी कर दी। बस ये सब देख के कि ये आगे ना बढ़ जाए, राजेश शुक्ला ने ही ये जिला बदल का जो है करवाया है, गुंडा एक्ट जिला बदल। मेरे पति पता नहीं कौन से गुंडा हैं, मुझे तो आज तक ये समझ, मुझे क्या पूरी किच्छा की जनता को किसी को समझ में नहीं आ रहा ये कौन से गुंडे हैं। ठीक है, अगर मेरे पति ने इतनी सेवा की है, 2020 में कोरोना काल में मेरे घर पे 2 महीने लगातार लंगर बना था, 100 लोगों की टीम चलती थी। हम लोग सभी महिलाएं कुछ सब्जियां काटती थी, कुछ रोटियां बनाती थी, कुछ करती थी, बहुत सारे काम होते थे। और 3500 लोगों को हमारे यहाँ भोजन बनता था, इसमें 2000 लोगों को हम डेली खुला भोजन बांटते थे। और 1500 पैकेट हमारे जो युवा टीम थी वो जाती थी बांटने, ऐसी ऐसी जगह जाती थी जहाँ खाना, मतलब वहां लोगों को आसपास कोई होता भी नहीं था, रास्ते भी नहीं होते थे, जंगल में ढूंढ ढूंढ के हम लोगों ने खाना वहां पहुंचाया लोगों को। बस ये सेवा की है। अभी हाल ही में मेरे पति ने कैंप लगाए थे, 8 कैंप लग चुके हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के, उसमें 3500 लोगों का मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। 15,000 लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई हैं, आंखों से जो पीड़ित हैं। यही बस सेवा ही करते हैं जनता की, बस उसी में पता नहीं ये सेवा उन लोगों को गुंडागिर्दी नजर आ रही है, तो उनने गुंडा एक्ट और जिला बदल करवा दी। क्या मानती हैं, जिस तरह से क्या इनाम है ये दावेदारी करना? एक पार्टी का कार्यकर्ता एक सेवा करता है और उसके बाद वह दावेदारी करता है, दावेदारी के बाद क्या आप मानती हैं इस कार्रवाई को क्या इनाम दिया गया है? देखिए, पार्टी का तो इसमें कोई दोष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी हमारे साथ है, मेरा संगठन पूरा साथ है। मैं देहरादून भी गई थी, मैंने ऊपर भी संगठन से भी ये शिकायत की है, वो लोग हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। शिकायत तो बस यहाँ है, ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी हमारी इतनी अच्छी पार्टी है, हमारे ऊपर जो बैठे हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत अच्छे से जनता की सेवा कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी सुविधाएं दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं लोगों को। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जब से आए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये नीचे कोई ऐसे बैठे होते हैं, ये पूरी पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं, जैसे कि ये राजेश शुक्ला कर रहे हैं। क्या मानती हैं कि क्या श्रीकांत राठौर की लोकप्रियता, उनके काम से राजेश शुक्ला को डर लगता है, स्थानीय विधायक को? हाँ, बिल्कुल डर लगता है, उनको डर लगता है कि ये आगे बढ़ जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। वो ऐसा ना, वो बैठे हैं गद्दी पे, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, जनता की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो, उनको पावर मिली है जनता की सेवा करने के लिए, उनको शक्ति मिली है जनता की सेवा करने के लिए ऊपर से, लेकिन वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कई लोगों को ऐसी, मतलब किच्छा के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लोग इस तरह से, जैसे आज हम पे हो रहा है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कई सारे लोग।
तो आप मानती हैं कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उन लोगों को पनपने नहीं दिया जाता किच्छा क्षेत्र में? जी जी, बिल्कुल नहीं पनपने देते हैं ये किसी को। ये सोचते हैं मैं ही आगे रहूं, मेरे अलावा कोई आगे आ ना पाए। ठीक है। अब आप किस तरह की मांग करती हैं, क्योंकि श्रीकांत राठौर अब जब तक चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे तब तक जिला बदर रहेंगे, क्या लगता है? परिवार में बच्चे हैं, परिवार है पूरा, किस तरह से आप लोगों को इस कार्रवाई के बाद क्या मन में आता है? मैं बहुत परेशान हूं। मैं, मेरे घर में भी मेरे बच्चे भी परेशान है। मेरा पति आज जिले से बाहर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ठीक है, मेरा पति बाहर घूम रहा है जिले से। सारी जनता परेशान है, सभी रो रहे हैं। गांव में भी आप जाके देखो, लोग रो रहे हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है। इतना अच्छा काम करते हैं भैया, उनके साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग मतलब मेरे घर पे भी आके मुझसे भी कह रहे हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे इतने परेशान है, मैं भी इतनी परेशान हूँ। ये राजेश शुक्ला ने हम लोगों को इतना परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। धमकियां भी आती हैं हम लोगों के लिए। मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरा और हमारी जो टीम काम करती है, सबका खतरा है राजेश शुक्ला से। किस किस को अब तक विधायक धमकी दे चुके हैं? किस तरह की धमकियां आती हैं? धमकियां तो बहुत लोगों को दे चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में ही कहूंगी, जिसको कहने को मतलब ऐसा है ना, कुछ लोग डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती हूँ। मैं सिर्फ डरती हूँ भगवान से, ऊपर वाले से। बाकी संगठन और बीजेपी हमारी इतनी अच्छी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे संस्कार हैं, कोई गलत संस्कार नहीं है। ऐसा तो सिखाया ही नहीं जाता है जैसा ये कर रहे हैं। क्या मानती हैं राजेश शुक्ला, जिस तरह से आपने बताया कि श्रीकांत राठौर को जिला बदर करने के बाद से लोग नाराज हैं, लोगों में रोष है, लोग रो रहे हैं, क्या मानती हैं कि क्या इस चीज का नुकसान विधायक राजेश शुक्ला को इस विधानसभा के चुनाव में उठाना पड़ेगा? जी, पार्टी अगर उनको टिकट देगी तो बिल्कुल उनको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल विधायक को कोई टिकट देने को वोट देने को तैयार नहीं है जनता। जनता का साफ साफ कहना है कि अगर इनको वोट मिलेगा तो इनको टिकट मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। बस मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहूंगी कि हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, हम उसको हारते कहीं नहीं देख सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे इच्छा से अगर लाना है तो मैं तो यही कहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि मेरे पति को टिकट देकर उनको सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो अपने पति की टिकट की अब मांग करूंगी ऊपर। मैं उनको अपमान होते अब नहीं देख सकती। आपने मांग की है पार्टी से, पार्टी अगर आपकी मांग को नहीं मानती है और दोबारा अगर तीसरी बार अगर राजेश शुक्ला को ही टिकट दिया जाता है तो किस तरह की तस्वीर होगी इस बार? बहुत बुरी तस्वीर होगी किच्छा की। मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा होगा यहाँ पे, क्योंकि जनता अब तक तो चलो इतना नहीं था, लेकिन जब इनने जिला बदल की ये कार्रवाई मेरे पति पे जब करवाई है तो जनता बहुत बुरी तरह नाराज है। पूरी जनता रोड पे आने को तैयार है। लेकिन अगर ये आचार संहिता नहीं होती तो आप देखते कि क्या होता किच्छा में। राजेश शुक्ला कहते हैं कि हरीश रावत दोबारा आ जाएं, तिवारा आ जाएं, तिलकराज बहेड़ को बोलते चैलेंज करते हैं कि इस बार तिलकराज बहेड़ रुद्रपुर से भी ज्यादा बुरी तरीके से हारेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है राजेश शुक्ला का या लोकप्रियता है? क्या मानती हैं आप? कोई लोकप्रियता नहीं है, खाली ये ओवर कॉन्फिडेंस है उनका जो दिखा रहे हैं। कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, सारे कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं इस टाइम। कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, बस 2-4 हैं, उनसे कुछ नहीं होता। क्या मानती हैं आप, जिस तरह से श्रीकांत राठौर पर कार्रवाई हुई है, पूरा आप हाथ जिस तरह से भी आपने पहले भी आरोप लगाया है, तो क्या माना जाए कि राजेश शुक्ला ही डरते हैं श्रीकांत राठौर से, जिसके तहत इस तरह की कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, उनको डर है इस चीज का कि आगे ये बढ़ जाएंगे तो कहीं मेरी कार्रवाई ना हो जाए। क्योंकि पैसा भी उनने बहुत कमाया है, जनता का पैसा जनता को उनने नहीं दिया है। जो जनता के लिए काम के लिए पैसा आया है, उनने कोई पैसा कहीं जनता को नहीं लगाया है। वो सारा पैसा इकट्ठा करके अपने पास ही बैठे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि मेरा टिकट मुझे नहीं मिला, मैं नहीं जीता तो फिर आगे जो कमाऊंगा वो कमाई चली जाएगी। लेकिन कमाते नहीं रहोगे, जनता को भी चाहिए ना। ऊपर से तो जनता के लिए आ रहा है ना, जनता को क्यों नहीं दे रहे हो? जनता का काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप मेरे शहर में आके देखो ना, किच्छा विधानसभा में इतनी बुरी हालत, लोगों के सर पे पन्नियां नहीं है ढंग से। छत तो बहुत दूर है, पन्नी नहीं है सर पे, खाने को घर में नहीं है। इतना बुरा हाल है, गड्ढों में लोग रह रहे हैं। हम लोग देख के आते हैं, 8-8 दिन हम लोगों को नींद नहीं आती उनकी स्थिति देख के। आप मानती हैं कि अगर इस बार श्रीकांत राठौर को टिकट नहीं मिलता और राजेश शुक्ला को टिकट मिलता है तो इस बार राजेश शुक्ला किच्छा विधानसभा सीट से हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे, तो बिल्कुल हारेंगे राजेश शुक्ला। मैं तो नहीं कह रही हूँ ये चीज, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी की हूँ, कार्यकर्ती हूँ। मैं भी जिला की सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, जिला उधम सिंह नगर से। मैं तो नहीं करूंगी, चलो हमारे करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हम जनता से क्या बोलेंगे? जनता से हम कुछ नहीं बोल सकते। राजेश शुक्ला कहते हैं कि मैं मैंने लड़ाई लड़ी है, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज लेकर के आया हूं, आपके यहाँ एम्स सैटेलाइट का एक उन्होंने अभी लोकार्पण करवाया है। इसके अलावा तमाम तरह की वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा विकास इस जिले के अंदर मैंने किया, लड़कर किया, भिड़कर किया, प्यार से किया, पुचकार के किया। और आप कह रही हैं कि लोगों में उनकी लोकप्रियता नहीं है।
वो मेडिकल कॉलेज लाए हैं, वो पता नहीं क्यों लाए हैं, वो अपने पिताजी के नाम पे लाए हैं। रही बात एम्स की, एम्स राजेश शुक्ला नहीं लाए हैं। वो बहुत उड़ाते हैं कि एम्स मैं लेके आई हूँ, एम्स राजेश शुक्ला नहीं लाए हैं। एम्स केंद्र सरकार ने पास किया है और धामी जी और अजय भट्ट जी ने कराया है। धामी जी और अजय भट्ट जी का मेन रोल है एम्स लाने में। राजेश शुक्ला का कोई रोल नहीं है। वो तो खाली गा रहे हैं कि मैं लेके आया हूँ, वो नहीं लाए हैं। अब 2 महीने तक आप लोग कैसे रहेंगे श्रीकांत राठौर के बिना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाएंगे वो जल्दी कर। मुख्यमंत्री जी ने भी ऊपर बात की है, आगे लगे हैं, संगठन पूरा लगा है, जल्दी से जल्दी वो आएंगे। लेकिन पहचान तो इनकी हो गई ना, इनने कितनी गंदी हरकत कर दी, कोई नहीं रोक पाएगा उनको आने को। अब हो रहा है, चल रही है प्रक्रिया, वो तो आ जाएंगे। तो संगठन आपका कहना है कि चुनाव से पहले ही श्रीकांत राठौर की घर वापसी होगी? जी जी बिल्कुल होगी। मैं खड़ी हूँ ना उनके साथ, मैं खड़ी हूँ। मैं उनको अभी 2-3 दिन में ही लाके अंदर रखूंगी किच्छा में। ऊपर से मैंने मांग भी की है, संगठन ने सुना है, संगठन पूरा लगा। लगने वाला है जिन लोगों ने श्रीकांत राठौर को जिला बदर की कार्रवाई करवाई, उन लोगों को झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। और लगना भी चाहिए, उनको पता तो चलना चाहिए। बल्कि उनको उत्तराखंड से बाहर जाना चाहिए। वो बाहर से आके यहाँ पे अपनी वो जो दिखा रहे हैं ना, पावर दिखा रहे हैं, शक्ति हमारे किच्छा विधानसभा के जो जनता है उनने उनको शक्ति दे दी, तो वो उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। उनको सजा तो जरूर मिलेगी। गीता जी, क्या माना जाए, श्रीकांत राठौर आपने कहा कि 2-4 दिन में किच्छा में वापसी कर लेंगे, बावजूद उसके अगर राजेश शुक्ला को अगर टिकट मिलती है तो गीता और श्रीकांत राठौर का क्या राजेश शुक्ला को चुनाव लड़वाएंगे? मैं नहीं लड़वाऊंगी, ना वो लड़वाएंगे। मैं तो सीधे दिल्ली जाके बैठूंगी। फिर अगर राजेश शुक्ला को टिकट मिलता है, मैं दिल्ली बैठूंगी जाके। मैं उनको नहीं लड़वाऊंगी चुनाव। क्या विरोध करेंगे? ना विरोध करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस साइलेंट हो जाएंगे। मैं दिल्ली बैठूंगी जाके बस। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है गीता श्रीकांत राठौर की धर्मपत्नी है गीता राठौर, उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक राजेश शुक्ला ने षड्यंत्र रचकर, क्योंकि दावेदारी की थी श्रीकांत राठौर ने किच्छा विधानसभा सीट से और प्रबल दावेदारी था और उनकी लोकप्रियता के चलते जो है विधायक राजेश शुक्ला ने ये कार्रवाई करवाई है, जो सीधा सीधा गीता का आरोप है। और गीता का साफ तौर पर कहना है कि विधायक राजेश शुक्ला को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। और भी मुद्दे हैं, आखिरकार क्यों श्रीकांत राठौर ही विधायक राजेश शुक्ला की नजर में खटके, जिस तरह से आपका आरोप है कि विधायक के द्वारा ये कार्रवाई करवाई गई है, क्या और भी लोगों को वहां से बीजेपी के जो लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनको और लोगों पे भी कार्रवाई हुई है जिला बदर की? कार्रवाई जिला बदल की तो नहीं हुई है उनपे, और सारी मतलब और कई सारी चीजें उनके साथ हुई हैं। केस उन लोगों पे भी लगे हैं, कई सारे कार्यकर्ताओं पे केस लगे हैं। लेकिन इनसे ज्यादा डर है, क्योंकि उन 2 चुनाव जो राजेश शुक्ला जीते थे वो इन्हीं की बदौलत जीते थे। क्योंकि हम लोगों की जनता से अच्छी पकड़ है, तो हमारी वजह से वो लोग चुनाव जीते थे। तो उनको यही डर है कि ये टिकट ले आएगा तो ये जीत जाएगा, तो इसको पहले साइड कर दूं, टिकट मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़ी ना चुनाव होता है। ऊपर वाले तो सब देख ही रहे हैं, जनता भी सब देख रही, सब जान रही है। ऐसे कुछ ना होता है। हिंदुत्व की अगर बात की जाए तो श्रीकांत राठौर काफी लंबे समय से जो वहाँ किच्छा क्षेत्र में सक्रिय हैं, और पिछले बार भी जब चुनाव हुआ तो हिंदुत्व को लेकर ही मुद्दे को लेकर के चुनाव हुआ था। और क्योंकि हरीश रावत के से मुकाबला था राजेश शुक्ला का, तो क्या मानती हैं उस दौरान भी श्रीकांत राठौर की अहम भूमिका थी उस चुनाव में राजेश शुक्ला को विधायक बनाने में? जी बिल्कुल, उन्हीं की भूमिका थी। मैं भी 1-1 हजार महिला में लेके खुद निकलती थी, एक इशारे पे। आज भी मेरे घर पे आप जाके देखोगे, अभी भी भीड़ लगी होगी। 100-150 महिला डेली आ रही हैं, मुझसे यही कह रही हैं कि तुम निकल क्यों नहीं रही हो, कुछ कर क्यों नहीं रही हो, ऐसे कब तक सहती रहोगी, ये गलत हो रहा है। अभी भी बैठी हैं। और कभी भी अगर इनका राजेश शुक्ला का कोई प्रोग्राम होता था तो मैं 1-1 हजार महिला में खुद निकालती थी अपने आप। सबसे ज्यादा भीड़ हम लोगों के साथ रहती थी, जनता के साथ। जनता जो आती थी हमारे कहने पे ही निकलती थी। चुनाव हमारे ही बदौलत वो जीतते थे। तो हमने बस इस बार हमने भी मन बनाया कि क्यों ना हम, जनता की भी मांग है, ये जनता का तो काम कर नहीं रहे हैं, तो हम ही फिर इस चीज को करें, आगे बढ़ाएं। भाई हमें जनता की सेवा करनी है, ना कि इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं कोई भी। कब तक सरकार के द्वारा आश्वासन मिला है कि कब तक श्रीकांत राठौर की घर वापसी हो जाएगी? सरकार के द्वारा ऐसे तो कोई अभी आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई थी तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये खत्म हो जाएगा और आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। और संगठन मंत्री से भी मैं मिली थी, अजय भाई साहब से, तो उनने भी यही आश्वासन दिया था कि जल्दी आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये सब। बस यही है, संगठन हमारा पूरा साथ है। क्या विधायक राजेश शुक्ला के अलावा भी कुछ और लोग भी हैं बीजेपी के नेता जिनको डर लगता है श्रीकांत राठौर से? विधायक हैं? नहीं, सिर्फ विधायक को डर लगता है, कोई नहीं डरता है, सिर्फ विधायक को डर लगता है। कोई गुंडा थोड़ी है वो, ना गुंडा है, ना पता नहीं कौन सी इनके साथ गुंडागिर्दी, यही गुंडागिर्दी कर दी, बस टिकट की दावेदारी कर दी। तो इन्हीं को हक है। मेरे पति भी तो 25 साल से सेवा कर रहे हैं।
तो आप सुन रहे थे, ये लगातार हमारे साथ आज का मुद्दा जो था कि 6 जनवरी को जिस तरह से श्रीकांत राठौर जो कि भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनको अचानक से प्रशासन पहुंचता है और जिला बदर की कार्रवाई करता है। हालांकि ये कार्रवाई पहले भी हुई थी, पहले इसलिए हुई थी क्योंकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत किच्छा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जिस दौरान उनको डर था कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए, जिसके चलते श्रीकांत राठौर को 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार में ही, यानी कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार उतनी सक्रिय नहीं रहती, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से 6 जनवरी को श्रीकांत राठौर को जिला बदर किया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने साफ तौर पर आज खबर पड़ताल के इस मंच पर यह आरोप लगाए हैं कि विधायक राजेश शुक्ला को उनकी लोकप्रियता देखी नहीं जा रही थी और श्रीकांत राठौर के जिला बदर होने का कारण उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके द्वारा की गई विधानसभा सीट से दावेदारी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरह से इन्होंने कहा है कि श्रीकांत राठौर की जल्द घर वापसी हो जाएगी, इसके साथ ही विधायक राजेश शुक्ला की लोकप्रियता कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई करने के बाद से खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। और गीता ने का साफ तौर पर यह भी कहना है कि इस बार जनता राजेश शुक्ला को आईना दिखाने वाली है। अब देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार किच्छा से किसको टिकट मिलती है और कौन किच्छा के रण को जीतता है। कैमरा अपने विशाल के साथ में राजीव चावला।